प्राचीन काल का एक बहुत महान ग्रंथ है ना, दुनिया का सबसे लंबा ग्रंथ है। ये आर्यों के महाराजा भरत के पुत्रों की कहानी है। देखो, दो भरत थे, एक राम के भाई, उनकी कहानी नहीं है। यह आर्यों के महान राजा भरत की कहानी है, जिनके नाम पर भारत पड़ा। गंगा के तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर में धृष्टराज के 5 भतीजे थे। हस्तिनापुर एक जगह थी, वहाँ पे धृष्टराज के 5 भतीजे थे जो पांडव कहलाते थे। उनमें से सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर से छोटा भीम था। भीम इतना बलवान था कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ लेता था, उससे रणभूमि में लड़ता था, और इतना पेटू भी था कि एक बार में 7 गाड़ी चावल खा जाता था। अब पर वो खाना बनाने में भी निपुण था, क्योंकि उसको खाना होता था। उससे छोटे अर्जुन थे, वो धनु विद्या में इतने निपुण थे जिसकी कोई बात नहीं। उनसे छोटे नकुल और सहदेव थे। तो 5 भाई थे। युधिष्ठिर से नीचे आए तुम्हारे भीम से अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव। दूसरी ओर कौरव थे, उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। ये 100 थे, ठीक है। और ये 5 पांडवों से खार खाते थे। पांडवों को मारने के लिए उन्होंने अनेक चालें चली। अंततः पांडव जो थे दुर्योधन की चालों में फंस गए और एक बार मजबूर होकर उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो लोग पांचाल देश में आ गए। पांडव हार गए थे कौरव से, तो उनको अपना घर छोड़ के वो लोग चले गए, भटक गए। पांचाल देश में आ पहुँचे। पांचाल में वहाँ पे राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अब द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था तो शर्त ये थी कि ऊपर जो मछली घूम रही है उसकी परछाई को देखकर कौन उस मछली की आँख पर तीर कमान से निशाना साधेगा। अब सबसे अच्छा कौन था? अर्जुन था। तो अर्जुन जीत गया। तो फिर जैसे वो लोग घर आए तो उन्होंने तो बाहर से उन्होंने अपनी माँ को चिल्ला दिया कि देखो माँ, अर्जुन एक बहुत बढ़िया चीज़ जीत लाया है, द्रौपदी जीत लाया था, है ना। तो अब माँ को क्या बताया कि क्या है। माँ का नाम था कुंती। तो उसने बोला जो भी आया सब भाई आपस में बांट लें। अब द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। फिर उसके बाद पांडव जो है हस्तिनापुर लौट गए। तो उनके चाचा को बड़ा दुख हुआ, ठीक है, कि इतने सालों तक बेचारे मारे फिरे हैं। उन्होंने बोला कि पांडवों का जो राज्य है वो आधा आधा बांट दिया जाए। तो पांडवों को आधा राज्य देने की जब बात हुई कि अब इतना बेचारे स्ट्रगल करके आए हैं, इतने साल बाहर रहे हैं, भटकते रहे हैं, तो दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगा। उसने सोच लिया मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। तो उसने शकुनी के कहने पर युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए निमंत्रण दिया। शकुनी ने बोला कि इसको बुलाओ और इसके पास आधा राज्य है, वो इससे हड़प लेंगे। क्या करने के लिए बोला इसने? पासा खेलने के लिए, मतलब जैसे लोग ताश वगैरह खेलते हैं। जुए में युधिष्ठिर दुर्योधन के आगे सब कुछ हार गया, राज्य हार गया। फिर उसने अपने सारे भाइयों की भी बाजी लगा दी, फिर वो भी हार गया। आखिर में द्रौपदी बची थी, उसने द्रौपदी को लगा दिया, वो भी हार गया। तो बोला गया कि दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को बालों से पकड़ कर लाओ और चीरहरण कर दो इसका। द्रौपदी ने ईश्वर से प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने सुन लिया और उनकी लाज रख दी। साड़ी इतनी लंबी कर दी कि वो साड़ी जो है मतलब वो खोलते रह गए पर वो खुली नहीं। फिर पांडवों की बुरी दशा देखकर धृतराष्ट्र को बहुत चोट लगी। उन्होंने उनका सारा राज्य लौटा दिया कि ये कौन सी बात है। पर दुर्योधन ने फिर युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए ललकारा। इस बार शर्त यह थी कि अब अगर तुम हारे, फिर से युधिष्ठिर, देखो पहले एक बार वो लोग वनवास पे जा चुके थे, फिर आए तो इनको आधा राज्य मिला, फिर हार गए, फिर बुलाया युधिष्ठिर को। तो दुर्योधन ने अब बोला कि अब जो हारेगा 12 वर्ष के लिए वन में रहेगा और फिर 1 साल के लिए छुप कर रहेगा, ठीक है, अज्ञातवास में रहेगा, ठीक है। फिर वो लोग हार गए। अब उन्होंने अपना पालन किया। 13 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो दुर्योधन ने कहा हम तुम्हें तुम्हारा राज्य नहीं देंगे, ठीक है। और उसने कोने कोने से बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा।
महाभारत ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया कि कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ाई हुई। ठीक है, इस बीच में जो पांडवों की ओर से बड़े बड़े शूरवीर मैदान पे उतरे। कौरवों के मुकाबले पांडवों की सेना बहुत बड़ी नहीं थी, पर ये जीत गए। ठीक है, और इससे पता चलता है कि जीत हमेशा सही की होती है। अर्जुन का जो मन था वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, तो कृष्ण जी जो उनके सारथी बने थे उनको समझा रहे थे कि चाहे सामने तुम्हारे खुद के रिश्तेदार हैं, खुद के भाई हैं जिनके साथ तुमने खेला है, पर कर्म सबसे ऊंचा होता है। हमें सही के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठानी होती है, लड़ना होता है। फिर कई साल राज करने के बाद पांचों पांडव अपना राज्य अभिमन्यु को देकर क्या हो गया, स्वर्ग की ओर चले गए। द्रौपदी भी उनके साथ चली गई। युधिष्ठिर अपने साथ अपना स्वामी भक्त कुत्ता भी लेकर गए। ठीक है, और युधिष्ठिर के भाइयों द्रौपदी की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। युधिष्ठिर अपने कुत्ते को लेकर स्वर्ग के दरवाजे पहुंचा, तो वहाँ बोला गया कि कुत्तों को जगह नहीं मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे भी नहीं रहना। फिर दोनों को जगह मिल गई। महाभारत इस दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत गीता है। ठीक है, जहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन इतने जब परेशान थे तो कृष्ण जी उनके सारथी बने, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य निभाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, स्वार्थ और इच्छाओं पर हमें अपनी विजय पा लेनी है। सब हिंदू गीता के उपदेशों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और संसार के अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों ने भी गीता का पाठ पढ़ा है। वाल्मीकि ने रामायण और व्यास ने महाभारत की रचना की है। इम्पोर्टेंट है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और व्यास जी ने महाभारत। पहले संस्कृत पर लिखे गए थे, उनको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया, और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है।